हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों देखने को मिल रही है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। अचानक से डायबिटिक पेशेंट्स की जो रेशो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है इंडिया में। इसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हर घर में देखने को मिल जाते हैं। हर एज ग्रुप इससे सफ़र कर रहा है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, कोई मिडिल एज है या फिर कोई एजड पर्सन भी। तो इसमें एज ग्रुप भी कोई वेरी नहीं कर पाता। हर एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और बेसिकली हम कैसे इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायबिटीज़ है क्या। जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि किसी का भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। नॉर्मल जो लेमैन टर्म में यूज़ करते हैं तो वो बोलते हैं हमें शुगर हो गई है। अब बेसिकली ब्लड में ऐसा क्या हुआ, हमारी बॉडी में ऐसा क्या हुआ जो अब हम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ गए हैं या हम डायबिटिक हो गए हैं। इस कंडीशन में हमें पहले बीमारी को समझना ज़रूरी है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और होती क्यों है। डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर भी काउंट होता है। मतलब कि हमारी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी को बचाती है किसी भी बीमारी होने से, वो इतनी हाइपर एक्टिव हो गई है, वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रही है कि खुद की बॉडी को के सेल्स को ही ना पहचानते हुए उन्हें ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ या जुवेनाइल डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, इस कंडीशन में हमारे जो पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर रही है, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स की ही डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ये ज़्यादातर सिंस बर्थ देखने को मिलती है, जेनेटिकली पास ऑन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। इस कंडीशन में हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है हम इसे कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली एक लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर काउंट होता है। ये बीमारी ज़रूरी नहीं है आपकी जीन्स में रही हो। चांसेस हो सकते हैं कि आपके फैमिली में अगर ये बीमारी रन कर रही है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अंदर ये बीमारी देखने को मिल सकती है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पेरेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको ये ज़रूरी होगी ही। इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने बेटर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ, अपनी हेल्दी डाइट के साथ, एक्सरसाइज रेजिमेंट के साथ, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं आजकल, क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, हम एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, बिजी डेली रूटीन के अंदर, डेली भागा दौड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बेयर करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट कर जाते हैं अपनी बॉडी को। जब वो बोल रही है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, हम नहीं दे पाते। तो यही सारी जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं ये हमें डायबिटीज़ की तरफ लेती चली जाती है। अगर हम जितना कैलोरी इनटेक हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं और उसको बर्नआउट नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो हमें अपने डाइटरी रेजिमेन को सुधारते हुए, अपने लाइफस्टाइल को सुधारते हुए इस पे हम अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली आप टाइप 2 डायबिटीज़ को कम्प्लीटली रिवर्स भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है, सब प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, बट कभी कभार ये टेम्परेरी फेज के लिए बन जाती है। तो इस कंडीशन में भी हम थोड़ा डाइट को मैनेज करके चल सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं, तो ये मैनेजेबल होती है। और एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है उसके बाद आप हमेशा डायबिटिक रहें, ये आपके हाथ में होता है। तो ये तीनों कंडीशंस हमने डिस्कस की। अब जो डायबिटीज़ है इसके सिम्टम्स लगभग तीनों कंडीशंस में ही सेम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो हम 3 P's की बात करते हैं डायबिटीज़ के अंदर, दैट इज़ पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया का मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना और पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना।
पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बनते चले जाना, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा बार बार होते रहना। ये तीनों ही कंडीशंस इसलिए बनती है क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी डेफिसिट हो रही होती है, तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो सेल्स, बॉडी के सेल्स है, जितना ग्लूकोज एनर्जी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही होती है। वो क्यों नहीं मिल पा रही होती है? क्योंकि हमारी पैनक्रियास एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे कहते हैं इंसुलिन। वो इंसुलिन मदद करता है हमारी जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसके अंदर जितना भी ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी वो सेल्स तक लेकर जा रहा होता है। बट डायबिटीज़ की कंडीशन में या तो इंसुलिन बन ही नहीं रही है, या बन रही है तो इतनी हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर नहीं पा रही है, क्योंकि हमारी जितनी बॉडी की डिमांड है उतनी रेशो में वो बन नहीं रही है। अगर पेशेंट ओवरवेट हो रहा है तो उस कंडीशन में भी बॉडी में इंसुलिन तो बन रही है। अब फॉर एग्जांपल आपका वेट अभी 80 kg है, पहले आपका ऑप्टिमम जो वेट था दैट वाज 60 kg, आपने 20 kg गेन कर लिया है। अब इस दौरान अगर हमने वेट गेन किया है तो जो 20 kg का डेफिसिट तैयार हुआ है उस हिसाब से हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है। तो जो इंसुलिन की कमी वहाँ पर क्रिएट हो रही है या इंसुलिन पूरी नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में भी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हम इन सारी कंडीशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं आयुर्वेद की हेल्प से, जो हम श्रेयास में करते हैं पेशेंट्स के साथ। सबसे पहले हम रीजंस देखते हैं कि डायबिटीज़ हो क्यों रहा है, क्योंकि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया 3 तरह का डायबिटीज़ के बारे में, तो बेसिक रीज़न देखा जाता है। उस हिसाब से हिस्ट्री टेकिंग करने के बाद ही पेशेंट की मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। अब जो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं बेसिकली हमारा क्या रहता है, उसके अंदर डाइटरी मैनेजमेंट करवाया जाता है। आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है एक हेल्दी डाइट से पूरी की जाती है, ताकि आपको वीकनेस, फटीग कुछ भी क्रिएट ना हो, साथ के साथ आपकी बॉडी के अंदर कोई भी थकान ना बने। और डेली का आपका अगर हम 30 मिनट्स भी वॉक कर रहे हैं खाना खाने के बाद, या नॉर्मली भी हम वॉक करते हैं, उतना भी हमारी बॉडी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर हम डेली लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज को ऐड ऑन करते हैं, हेल्दी डाइट की तरफ जाते हैं, प्लस आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे डायरेक्टली जाकर पैनक्रियास पे वर्क करती है, इंसुलिन की सिक्रीशंस को इम्प्रूव करती है, हमारे बीटा सेल्स को एक्टिवेट करती है, ताकि वहाँ से जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को मैच कर सके। तो देखा क्या जाता है, जो डायबिटिक पर्सन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। उस इम्प्रूवमेंट को आप विद इन अ मंथ जज कर सकते हो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को टेस्ट करते हुए। आप घर पे ग्लूकोमीटर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, अपनी फास्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल दोनों खाना खाने के बाद शुगर लेवल्स चेक करते हुए आप चार्टिंग करके देख सकते हो। और एक टेस्ट होता है आपका HbA1c, जो आपकी एवरेज 3 मंथ्स के शुगर लेवल्स की वैल्यू बताता है। तो वो तो हम एवरी 3 मंथ्स करवाते हैं, बट जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं वो हम शुगर की चार्टिंग घर पे रहकर भी कर सकते हैं। हमें किसी लैब पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हो आपकी बॉडी में कुछ जो सिम्टोमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपको बेटर फील हो रहा है जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हैं। तो मेरी सभी पेशेंट से यही रिक्वेस्ट है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम डायबिटीज़ के लिए हमेशा कहते हैं लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर काउंट करते हैं, तो ज़रूरी क्या हो जाता है अपने लाइफस्टाइल को ही इम्प्रूव करना। क्योंकि एक स्टेज होती है प्री डायबिटिक स्टेज। प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर क्या होता है कि हम जस्ट डायबिटिक होने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी बॉडी जो है वो डायबिटीज़ की तरफ जा रही है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स अभी ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हम उस कंडीशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को रखकर, जिसके अंदर आप अपनी डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। प्लस आप अपनी जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने की नीड ही नहीं होती जब हम प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर होते हैं। तो ज़रूरी क्या हो जाता है इस कंडीशन को पहचानना। तो आपको अगर लगता है कि आपके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, रात को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और
थकान जल्दी जल्दी महसूस कर रही है, आप जल्दी जल्दी वेट गेन कर रहे हो, या अचानक से आपका वेट लॉस हो गया है, किसी भी कारण से ड्रास्टिक वेट लॉस या वेट गेन, दोनों ही कंडीशन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अगर हमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, वहीं पे सतर्क होना ज़रूरी है। आप अपना टेस्ट करवा कर देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट के अंदर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल शुगर, HbA1c जो है वो हम देखते हैं, प्लस यूरिन रूटीन के अंदर हमें पता चल जाता है कि हमारे यूरिन के रास्ते कोई ग्लूकोज का सिक्रीशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब पैनक्रियास इंसुलिन ठीक से सिक्रीट नहीं कर रही होती और या कम अमाउंट में सिक्रीट कर रही होती है तो हमारी किडनीज को भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है शुगर को यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करने का। और जब ऐसी कंडीशन लगातार बनी रहती है तो हमारी किडनीज पे भी इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। अगर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और किडनीज को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है यूरिन के रास्ते उसको निकालने के लिए, तो हमारे यूरिन रूटीन के अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट दिखाई देता है। तो ये सिंपल टेस्ट है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो फॉलो कर हम डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे अगर पर्सनली आकर मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं, या नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी क्वेरी है आपको आपकी डाइट को लेकर, अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, अपने सिम्टम्स को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ के साथ तो आप उस कंडीशन में अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत सी ऐसी वीडियोस आगे भी चलकर भी लेकर आने वाले हैं जो आपकी इस कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। बहुत सी ऐसी हेल्दी टिप्स लाएंगे जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।